अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे। वेलकम टू माय चैनल ज़ौक़ ज़ायक़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्ती रेसिपी लेके आई हूँ, बेसन और सूजी की कतली। मेरी इस रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आपको इसमें सारी चीज़ें पता चलेंगी कि मैंने किन किन चीज़ों को फॉलो किया है और उससे ये कितनी ज़बरदस्ती बनती है। सबसे पहले हम शीरे को रेडी कर लेंगे। एक तरफ 1 प्याली मैंने चीनी ली है, तो आधी प्याली इसमें पानी लेंगे। आपकी मर्ज़ी है आपको जितनी चीनी इसमें लेनी है, जितनी आपको ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना है, जितनी चीनी लेंगे उसका हाफ़ पानी लेना है और लो फ्लेम में इसको चढ़ा के शीरा रेडी होने तक हम रेडी कर लेंगे। और शीरा कैसे रेडी होगा, कब हमें चूल्हा बंद करना है, ये मैं आपको आगे जाके बताऊंगी। उसके बाद दूसरी तरफ हम एक खुला बर्तन ले लेंगे, उसमें 1 प्याली सूजी और 1 प्याली बेसन। बेसन को मैंने पहले छान लिया था, उससे ये होगा इसमें लम्स नहीं पड़ेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त सा ये भुनाएगा। तो हमेशा बेसन को छान के इस्तेमाल किया करें। उसके बाद 4 से 5 अदद इलायचियों को मैंने बहुत अच्छे से कूट के वो इसमें ऐड कर दिया था। और अब इसको बारी है भूनने की। भूनने से पहले इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम लोग, ताकि जो इलायची और सूजी और बेसन डाला है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। घी का अंदाज़ा मेरा शुरू से मैंने आपको बताया है कि मैं चमचा चमचा करके घी डालती हूँ। मैं एक साथ पूरा नहीं डाल देती। शुरू में मैंने पहले 2 बड़े चमचे इसमें घी ऐड किया है और इसको इसके साथ अच्छे से भूनूंगी। जब आगे ज़रूरत होगी तो अब हम इसमें घी और ऐड करेंगे। अब इसको खुशबू आने तक, इसका कलर चेंज होने तक हमें इसको बहुत अच्छे से भूनना है। अभी मैं आपको दिखा रही हूँ कि शुरू में बिल्कुल एकदम जॉइंट सा हो जाएगा, लेकिन आगे जाके ये अपनी शक्ल खुद ब खुद चेंज करेगा। ये आपको आगे मेरी वीडियो देखते रहेंगे तो आपको पता चलेगा। मुझे घी थोड़ा सा कम लग रहा था, तो फिर मैंने घी इसमें थोड़ा सा और ऐड कर दिया है। तकरीबन इसमें मैंने 4 चमचे घी डाले थे और उसको 4 चमचे घी के साथ इसको बहुत अच्छे से भुनाया था। इसमें से इतनी प्यारी खुशबू आ रही थी, पूरा घर खुशबू से महक जाएगा जब आप इसको मेरी रेसिपी जो मैंने आपको बता रही हूँ उस वक्त उसको फॉलो करेंगे। तो हमें इतना भुनना है कि सूजी और बेसन अब ढीले से हो जाएं। अभी ये सॉलिड फॉर्म में है, जब ये ढीला होने लगेगा आपको खुद नज़र आ जाएगा कि ये किस फॉर्म में हमें इसको किस फॉर्म तक हमें इसको भूनना है। अभी तक इसको और फ्लेम को हमें बिल्कुल लो रखना है, ज़्यादा हाई नहीं करना। उससे ये होगा क्योंकि बेसन और सूजी दोनों ही फ़ौरन जल जाते हैं, तो हमें इसको हल्के करके इसको भूनना है। दूसरी तरफ हम शीरे को देख लेते हैं। शीरे में अभी डिज़ोल्व चीनी होना स्टार्ट हो गई है। शीरे की जो फ्लेम है वो भी हमें लो रखनी है, इसको बिल्कुल हाई फ्लेम नहीं रखनी। और जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे बगैर नहीं जाइएगा। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। दूसरी तरफ आप ये देख सकते हैं कि मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये कितना ढीला हो चुका है। सूजी और बेसन का जो मिक्सचर है वो रनी फॉर्म में आ रहा है। हमें इसको इतना ही भूनना है और फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे, बिल्कुल तेज़ नहीं रखेंगे, क्योंकि ये फ़ौरन जल जाता है। जब ये बिल्कुल ढीला हो जाएगा उस फॉर्म में हम इसमें ऐड कर देंगे पिसा हुआ खोपड़ा। पिसे हुए खोपड़े की जो क्वांटिटी होगी, जितना हमने सूजी ली है, जितना हमने बेसन लिया है, उसकी आधी यानी 1/4 प्याली हमें इसमें डालनी है पिसा हुआ खोपड़ा। उससे बहुत ही प्यारी सी खुशबू आती है, उसका टेक्सचर एक बहुत ही ज़बरदस्त सा रेडी होता है। दूसरी तरफ हम शीरे को देख लेते हैं कि इसमें कितने तार की चाशनी बनी। हमें 2 तार की चाशनी इसमें बनानी है। सूजी की कतली में हमेशा 1 तार की चाशनी नहीं बनती। ये मेरी अम्मी की रेसिपी है। मेरी अम्मी हमेशा 2 तार की चाशनी बनाती थी, उससे बहुत ही सॉफ्ट बनती है, एकदम हार्ड नहीं बनती। और बिल्कुल जैसे हम काटेंगे तो बिल्कुल आसानी से कट जाएगी। अभी मैंने इसको चेक किया था तो इसमें 1 तार की चाशनी बन रही थी। अब हम दोबारा चेक करेंगे 2 मिनट के बाद। अभी इसको 2 मिनट तक मैंने चमचा चलाया। अब हम इसको रेडी कर लेंगे। इसमें ये आपको देख सकते हैं कि इसमें अभी भी 1 तार की चाशनी इसमें अभी भी बन रही है। हल्का सा तार बन रहा है और छूट रहा है। इसको 2 मिनट हम और पकाएंगे। हमेशा 2 तार की चाशनी इसमें रेडी होती है। इस तरीके से हल्के फ्लेम में बनाएंगे। 2-2 मिनट के फासले से चेक करते रहेंगे कि चाशनी 2 तार की बननी चाहिए। दूसरी तरफ मैंने बेसन और सूजी का जो चूल्हा है वो उसको बिल्कुल फ्लेम लो बिल्कुल बंद कर दी थी, क्योंकि ये फ़ौरन जल जाती है। तो जब भी आपको चाशनी में थोड़ा टाइम लग रहा हो तो हमारा सूजी और बेसन का मिक्सचर रेडी हो जाए तो आप चूल्हा बिल्कुल बंद कर देगा। बंद करने के बाद भी आप ये देख रहे हैं, एक हाथ से मैं उसको चला रही हूँ, दूसरे से मैं तार को चेक कर रही हूँ। इसमें सिर्फ इस चीज़ का ख्याल करना है, एक तो ये वहाँ जल जाएगी अगर आपने इसको छोड़ दिया, और दूसरी तरफ हमें इसको अच्छे से चेक करते रहना है कि ये
एकदम शीरे में अगर 3 तार की चाशनी बनेगी तो वो शीरा बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, फिर वो सही फॉर्म में नहीं आएगा। तो बस ये देखिए 2 तार की चाशनी बन रही थी, बस हमें इसको इतनी ही चाशनी को रेडी कर लेना है। और अब हम कर देंगे चाशनी का चूल्हा बंद। जब हम चाशनी का चूल्हा बंद कर देंगे उसके बाद फ़ौरन ही इसको टाइम ज़ाया किए बगैर हम बेसन में इस चाशनी को डाल देंगे। जो हमने शीरा बनाया है उसे हम इसमें डाल देंगे। इसको शीरा भी बोलते हैं, चाशनी भी बोलते हैं, आप लोग जो बोलना चाहें आप इसको बोल सकते हैं। उसके बाद अब हमने क्या किया है, इसकी फ्लेम को बिल्कुल लो कर दिया है। जो बेसन और सूजी जिस पैन में हम बना रहे थे उसको ऑन करके उसकी फ्लेम को बिल्कुल लो कर लिया है। और इसके साथ इसको हम अच्छे से भून लेंगे। जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई है उसी ट्रिक से आप फॉलो करिएगा, उन चीज़ों के साथ आप फॉलो करिएगा तो आपकी जो सूजी और बेसन की टिकिया है बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। ये आप देख सकते हैं कि इसने पैन छोड़ दिया है, बस हमें इसको इतना ही भूनना है। और ये इतनी प्यारी सी इसमें खुशबू आ रही है और इतनी ज़बरदस्त सा ये मिक्सचर रेडी हुआ है। इसको उसी वक्त टाइम ज़ाया किए बगैर हमें इसको जिस भी आपको ट्रे में निकालना है उसको पहले ग्रीस कर लेगा थोड़ा सा, ताकि ये आसानी से निकल जाए। उसके बाद टाइम ज़ाया किए बगैर पूरे जो मिक्सचर हमारा सूजी और बेसन की कतली का रेडी हुआ है उससे टाइम ज़ाया किए बगैर आपको उस साँचे में, उस ट्रे में निकाल लेना है। बिल्कुल इसमें फ़ौरन काम करना है। आपके सामने मैंने पूरी वीडियो बनाई है। जब मैं चाशनी रेडी कर रही थी तो मैंने क्या क्या चीज़ों को ट्रिक को फॉलो किया था, जब मैं सूजी और बेसन को भून रही थी तो फिर मैंने कैसे इसको भूना था। इन कुछ चीज़ों का ख्याल करेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्ती हमारी रेडी होगी। और अब इसको पूरा अच्छे से फैला लेंगे। इसमें फ़ौरन आपको काम करना होगा। अगर आपने 2 मिनट की भी देरी करी तो ये जम जाएगी और बहुत हार्ड हो जाएगी। जो हमें इस पे जो सामान डालना होगा वो फिर हमारा चिपकेगा नहीं। उस पर से मैंने पिसा हुआ खोपड़ा इसमें डाल दिया था। और आपके पास कोई भी बादाम, पिस्ता कुछ भी आपको डालना है, आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप वो इसमें डाल सकते हैं। मैंने बादाम को क्रश करके वो भी इसमें डाल दिया था और इसको अच्छे से मैंने प्रेस करके इसमें चिपका लिया था। अभी आप देख सकते हैं कि थोड़ी ही देर हुई है, ये बहुत हार्ड हो गया है, लेकिन अभी भी ये जो है वो हल्का सा सॉफ्ट है। और अब हम इसको इसमें ही कट लगा देंगे। इसके हार्ड होने से पहले ही हम इसको कट लगा लेंगे। इस तरीके से आपकी अपनी मर्ज़ी है। अगर आपको स्क्वायर शेप में काटना है आप स्क्वायर शेप में काट लें। अगर आपको इसको डायमंड शेप में काटना है तो आप इसको डायमंड शेप में काट लें। एक बार ये कट गया तो फिर वो इसकी शेप बन जाएगी। तो इसलिए बहुत ही ध्यान से और बहुत एहतियात से इसको काटिएगा, एक बारी में ही। मैंने इसको डायमंड शेप में काटा था और ये इतनी सॉफ्ट होती है। और ये इस हार्ड होने का मतलब ये होता है कि यानी पूरी ये ऐसी हो कि जैसे बिस्किट होती है, हम उसको उठाएं तो वो आसानी से उठ जाए और जब कट करें तो आसानी से टूट जाए। ये इतनी सॉफ्ट बनी है और ऊपर से एकदम इस तरीके की हार्ड हुई हुई है कि आप ख़ुद देख सकते हैं कि इसने अपनी जो फॉर्म में, जिस फॉर्म में ये आना था उस फॉर्म में ये आ चुकी है। ये देखिए मैं आपको निकाल के भी दिखा रही हूँ कि ये कितनी ज़बरदस्ती रेडी हुई है। और जो मैंने कट्स लगा दिए थे उनको दोबारा मैंने कट लगाया है ताकि ये अच्छे से अपनी फॉर्म में आ जाए। देखिए ये मैं आपको दिखा रही हूँ, एक उठा के कितनी आसानी से ये उठ रही है और कितनी मज़ेदार सी ये लग रही है। ये इतनी मज़ेदार बनी है, जब मैं अपने घर में बनाती हूँ तो ये बचती ही नहीं है, ये फ़ौरन ख़त्म हो जाती है। ये मैं आपको पीछे से भी दिखा रही हूँ कि कितनी ज़बरदस्ती रेडी हुई है। ये बिल्कुल भुरभुरी सी नहीं हुई है, बिल्कुल सॉलिड फॉर्म में भी बनी है और अंदर से इतनी सॉफ्ट है ये, बाहर से कड़क अंदर से सॉफ्ट। जिन जिन चीज़ों को मैंने फ़ॉलो किया है आप उन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आप भी ऐसे ही सूजी और बेसन की टिकिया रेडी कर लेंगे। आप मेरी रेसिपी से सूजी और बेसन की टिकिया को रेडी करिएगा, आपके घर वाले एकदम खुश हो जाएंगे। ये इतनी ज़बरदस्ती रेडी होती है। ना मैं बेसन की खाली बनाती हूँ, ना मैं सूजी की बनाती हूँ, दोनों को मिक्स करके बनाती हूँ। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये कैसी बनी है। जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे बगैर नहीं जाइएगा। मेरे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।